मका भाई, बहुत मोहब्बत दी है मुझे मेरे महादेव ने। ये दो चार नफरत करने वालों से ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोल हर हर महादेव। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोगों खंडों में महादेव से बड़ा ना कोई। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। बम बम हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। हिम्मत को इकट्ठा करते हैं थोड़ा सा फिर चलते हैं भाई। बम बम शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहुंच गए हैं जी सोनप्रयाग। ये देखो हमारे पीछे लाइन, ये है गाड़ियों की लाइन भाई साहब। पीछे भाई साहब लाइन बहुत लंबी है, बहुत लंबी लाइन है। तकरीबन 2-3 घंटों में नंबर आऊगा सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की टैक्सी सर्विस का। सभी को, बड़ों को राम राम, छोटों को लाडलो को ढेर सारा प्यार मेरे लाडलो। हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। सोनप्रयाग पे अपनी बाइक खड़ी करी। रात को 3 बजे हम बाइक लेके चले और वहीं पे सोनप्रयाग की पार्किंग पे हमने बाइक खड़ी करी। वहाँ से हमने पैदल चढ़ाई करी है और गौरीकुंड पहुँच गए हैं। और यहाँ गौरीकुंड पहुँच के हमने यहाँ पे स्नान कर लिया है। पीछे यहाँ पे कुंड है, लेकिन थोड़ा लेडीज़ वेडीज़ नहा रही हैं साथ में, तो अच्छा लगता नहीं वीडियो बनाना। थोड़ा सा वैसे शेयर कर देंगे। और अब हम चल रहे हैं ऊपर केदारनाथ की तरफ चढ़ाई पे। तो संजीत भाई, सहरावत भाई, ये सब ऑलमोस्ट जा चुके हैं नादों के ऊपर। मैं रह गया हूँ, मनोज भैया रह गए हैं, शिवम रह गया है। बस अब हम भी चढ़ाई के लिए तैयार है बस अब भाई। लेकिन नज़ारे एक से एक नज़ारे हैं। पूरी केदार घाटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर केदार घाटी है। और गर्म पानी है यहाँ पे गौरीकुंड में। एक ठंडे पानी के लिए अब नदी बह रही है और एक गर्म पानी का कुंड है। और गर्म पानी इतना कि भाई साहब जी सा आ जाएगा, कभी ना गए, कभी ना गए, जी सा आ जाएगा। ये नदी बह रही है यहाँ पे देखो, गौरीकुंड के जस्ट बगल से। और ये है गौरीकुंड का स्नान कुंड। यहाँ पे गर्म पानी का पूरा वो एक स्रोत है जो नीचे से गर्म पानी निकलता है और वहीं बैठ के नहाओ आराम से। तकरीबन सल्फर गंधक का पानी है वो गर्म पानी जो है, जो सल्फ्यूरिक वाटर होता है, कुछ इस तरीके का पानी है गंधक का पानी। लेकिन देखो कुदरत की माया, कहीं से भी कुछ भी निकाल लेती है भाई। बस अब चलने को तैयार है, हम निकलते हैं। चले मनोज जी।
बुरा हाल है, पसीनम पसीने हो गए हैं भाई। थक गए, चल सोएगा, अभी कहाँ सोएगा, थक गए भाई, बहुत थक गए हैं, पसीने ही पसीने हो चुके हैं बिल्कुल। तो थकावट इतनी बुरी है कि बयान नहीं कर सकते। और दूसरा भाई इन खच्चरों ने दुखी कर रखा है, चलने का रास्ता ही देते, खच्चर ही है, बहुत भूंडा रास्ता है भाई इन खच्चरा का। उतरने में खच्चर, आने में खच्चर, जाने में खच्चर, तो आदमी चढ़ा है कहाँ से। चलो भाई चलते हैं धीरे धीरे ऊपर हम भी। ये नीचे वाला रास्ता सिर्फ खच्चरों के लिए है, जो यहाँ से खच्चर जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। ये उधर निकलता है ऐसे, और फिर वहाँ से ऐसे चढ़ते हुए ये ऊपर पहुँच जाता है। ये जो रास्ता अलग बना है खच्चरों के लिए और पैदल यात्रियों के लिए, ये भीमबल्ली से बना है। यहाँ से ये जो शेड है सामने से, यहाँ से सीधा निकल जाते हैं खच्चर वाले, और फिर लेफ्ट ले लेते हैं पैदल यात्री, और ये आराम से इधर से ऊपर पहुंच जाते हैं। ये देखो, ये पूरा रास्ता ऐसे है, और ये देखो ये वहाँ तक मेरी नज़र जा रही है। जूम करने पे देखो तो अगर आपको दिखता हो तो हमें वहाँ तक चल के जाना है। पता नहीं भीमबल्ली से ये बाबा कहाँ बैठे हैं, ऊपर कितनी दूर बैठे हैं अभी, और अभी इससे आप कोई अंदाज़ा नहीं है मेरे को, पता नहीं, किलोमीटर मैंने चेक नहीं करा है। थकावट इतनी हो गई हद से ज़्यादा। शिवम से पूछते हैं कि थकावट कैसी हो भाई। हाँ भाई शिवम, भैया थकावट के तो पूछो मत, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। टांगे ऐसी बोल गई है, मन तो कर रहा है यही सोचा हो अभी ऐसी। भाई ठंडी हवा चल रही है लेकिन पसीने भी नहीं सूख रहे। जैकेट पहन के बहुत बड़ी गलती कर दी, अंदर दबा के पसीना है। ये रोड तो फिर भी नीचे देखो साफ है ये, लेकिन भाई साहब जो ये भीमबल्ली तक रोड है ना, ये जो सामने शेड के पारवा रोड है, इतनी गंदगी है हद से ज़्यादा। घोड़े की जो लींद होती है, जो लेटरिंग करते हैं घोड़े खच्चर ये गधे, वहाँ पे पड़ती है, सूख गई है, मिट्टी की तरह हो गई है बिल्कुल। और वहीं हम चल रहे हैं, वहीं पे वो घोड़े चल रहे हैं, एक साइड में कीचड़ है, बदबू है, भाई बहुत बुरा हाल है। यहाँ प्रशासन ने कोई भी साफ सफाई की सुविधा पे कोई जोर नहीं लगा रखा। GMVN ने, ये गढ़वाल मंडल विकास निगम वालों के अंडर आता है, कोई भी जोर नहीं लगा रखा सफाई के ऊपर। ये देखो सफाई पे कोई भी जोर नहीं है इनका। बाकी हम अपनी चढ़ाई चालू रखते हैं, या थोड़ा आराम करेगा भैया मैं तो थोड़ी देर सोऊंगा। चल आगे चल के ना थोड़ा छाया देखते हैं, आराम करते हैं वहाँ पे। पानी की बोतल है। अरे यार चलो जी हम चलते हैं अब थोड़ा आगे। भाई बोल रहा है थोड़ी देर आराम करूँगा मैं, फिर देखते हैं। भाई साहब बहुत थक गए। 2 किलोमीटर को कम करने के लिए हमने शॉर्ट रास्ता पकड़ लिया, कच्चा रास्ता। ये देखो
ये देखो लोग कैसे आ रहे हैं ऊपर से। और ये नीचे जा रहा है रास्ता, वहाँ से रास्ता इतना खतरनाक था मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन भाई साहब बहुत खतरनाक है। इस शॉर्ट रास्ते ने ना बिल्कुल हालत खस्ता कर दी है, लेकिन 2 किलोमीटर का रास्ता शॉर्ट है, ये तकरीबन 700-800 मीटर का रास्ता है बस ये, तो सोचा कर लेते हैं, लेकिन ख़तरनाक है और हालत भी ख़राब कर देता है। ये देखो अंकल जी मेरे पीछे जा रहे हैं, चलते जाओ फिर। इस घाटी के भाई नज़ारे ना बिल्कुल ही अलग है। वाह ये है केदार घाटी। स्वामी भाई रॉकेट को लॉन्च करने वाला है, रुकेगा नहीं। बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई। और ये जो मैं कह रहा था ना पीछे वीडियो में कि खच्चरों का रास्ता अलग हो गया और पैदल यात्रियों का अलग हो गया, जहाँ से हमने वो शॉर्टकट लिया आया था ना, खड़े वाला ऑफ रोड शॉर्टकट पत्थरों वाला, जहाँ पे हमारी हालत ख़राब हुई थी, उसके बाद फिर से ये खच्चर और पैदल यात्री दोनों का रास्ता एक ही हो गया है। और उन पीछे जो जहाँ पैदल यात्री चल रहे थे वहाँ पे रास्ता बिल्कुल साफ था, फिर यहाँ देखो गंदगी, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही। वह मंदिर 8 किलोमीटर दूर रह गया यहाँ से, चलते हैं 8 किलोमीटर पूरा करते हैं भाई, चले हिम्मत को इकट्ठा करते हैं थोड़ा सा फिर चलते हैं भाई जी। ये है रामबाड़ा की चढ़ाई, 4 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, बहुत हालत ख़राब हो गई भाई हमारी तो। अभी 1 किलोमीटर चले हैं और ऐसा लग रहा है कि हम 3 किलोमीटर चल लिए। ये सामने छोटा सा पैच है स्नो का, और ये देखो ये रास्ता वहाँ से आ रहा है, उधर से होते हुए इधर से ये रास्ता ये ऐसे चढ़ रहा है ऊपर, और ये यहाँ आ जाएगा। भाई साहब बहुत खड़ी चढ़ाई है, इसने तो हमारी बैंड बजा दी इस चढ़ाई ने। यहाँ पे शॉर्टकट भी बहुत हैं, जैसे कि एक शॉर्टकट ये रहा, ये भाई साहब चढ़ के आ रहे हैं शॉर्टकट से, ये ऑफ रोड वाला शॉर्टकट है, अगर पैर फिसला तो आप नीचे ही रुकोगे सीधा जाके और कहीं नहीं, जैसे ये जा रहे हैं देखो। और एक शॉर्टकट वहाँ पे नीचे है, जैसे कि ये रहा, यहाँ पे इधर भी लोग ऐसे ही जा रहे हैं। भाई शॉर्टकट मत लो, सीढ़ियों से ही आओ, नॉर्मल रास्ते से जो यात्रा पथ है, पैदल यात्रा पथ, वहीं से ही आओ, शॉर्टकट से मत आओ, बहुत रिस्की है। चलो जी, अभी तो रामबाड़ा की 3 किलोमीटर चढ़ाई और करनी है, थोड़ी सी हिम्मत तो जुटाते हैं और फिर चलते हैं आगे। मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा है, देखो बारिश का मौसम हो गया भाई घाटी में पूरा। चलो भाई, जय केदारनाथ, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की जय। भाई जी मंदिर जा रहे हैं सुबह दर्शन करने, टाइम बहुत बढ़िया है
4:30 बज रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चढ़ाई करवा के बाबा ने हमारी हालत ख़राब कर दी है। बहुत ज़्यादा, और कल बहुत बुरा हुआ, बारिश हुई, सारे काम हुए। कल इतनी बारिश हुई, फंस गए बस, सारे जूते गीले, कपड़े गीले, बैग गीला। एक बार तो लग ही नहीं रहा था कि हम ऊपर तक पहुंच पाएंगे। ऊपर से ठंड, होए होए भयंकर ठंड थी भाई। तो सभी बड़ा हमारा सारा प्यार भाई। मंदिर पहुंचने वाले हैं, बाबा ऊपर बैठे हैं, चढ़ाई करवाएंगे। पैदल चीज अलग ही है भैया। तो भाई कर लो दर्शन, बाबा के धाम से लाइव पहुंच गए हैं मंदिर पे। कर लो जी, कर लो। भाई बहुत मेहनत, बहुत चोटें लगे हैं आप पहुंचने में। बोले ये है बाबा का मंदिर। ये देखो, यहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। हर हर महादेव सबको। मंदिर के दर्शन भी हो गए हैं भगवान के, भोलेनाथ के। प्रसाद वरसाद चढ़ा के हम बाहर आ गए और परिक्रमा हम भी कर चुके हैं। बस यहाँ का तो सब कुछ देखते देखते बनता है। सब सच कहते हैं, सही है ये स्वर्ग की हवा यहाँ से आती है। मेरे पैर में बहुत दर्द है, बहुत हालत ख़राब हो थी कल चढ़ने में, लेकिन जब यहाँ पहुँचा ना तो सीधे सब कुछ भूल गया। सब कुछ, ये सब दर्द वर्द सब भूल गया। यहाँ पे आने की कितनी खुशी हुई है बस। अभी आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ दोबारा से साइड से। पांडव कालीन मंदिर है ये। मंदिर बिना किसी सीमेंट के बना हुआ है, सिर्फ पत्थर की एंटी लॉकिंग टेक्निक द्वारा, जो आज के हमारे इंजीनियर्स को भी नहीं आती। और ये है वो अमृत कुंड, जो शिवजी भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है वो अमृत यहीं आता है, तो यहाँ से भर के घर ले आते हैं। यह अमृत कुंड है। दर्शन करने आओ तो यहाँ पे अपना जल जरूर लो, छोटी सी बोतल के अंदर अपने घर लेके जाओ, घर में उसका छिड़काव करो, बहुत अच्छा मनाता है। कहते जब मंदिर ये बन गया था तो उसके बाद एक बार उत्तराखंड के अंदर हिमयुग का आरंभ हुआ था, और जब हिमयुग का आरंभ हुआ था तो ये मंदिर 600 सालों तक बर्फ के अंदर दबा हुआ था, उसके बाद ही बाहर निकलता। देखो बिल्कुल 600 साल बर्फ में दबने के बाद भी ये मंदिर आज तक वैसा का वैसा ही है। 600 साल मंदिर में दब भी गया, प्रलय भी आ गई, पता नहीं कितनी चोटें सहन करी हैं, पता नहीं कितने सालों को सहन करा है। और ये है वो भीमशिला जो पीछे रखी है, जो पीछे वहाँ से आई है।
यहाँ से ऊपर ले आई थी पीछे से, जो झील फटी थी तो पानी आया था, वो पानी आके जब आया था तो ये साथ में वो भीमशिला आई थी। और ये भीमशिला देखो मंदिर के बिल्कुल इस बैक साइड वाली पोजीशन पे बिल्कुल ऐसे आके अटक गई अपने आप, जिससे मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो पाया। सारा पानी दो धारा के अंदर बट गया और मंदिर पूरा पूरा सुरक्षित हो गया। एक शांति सी मिली यहाँ पे आके। पहाड़ बाबा, रंगत देखो पहाड़ों की, सब पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और ठंड दबा के है जोर से, तबीयत से ठंड है इधर। अब हम वापसी की तैयारी पे हैं। ये है केदारनाथ बाबा जी के सामने वाला गोल चक्कर। दर्शन हमने कर लिए हैं, बाबा का आशीर्वाद हमने ले लिया है। और लाइन देखो कितनी लंबी है। इस टाइम सुबह के 8 बजे हुए हैं। वो तो भला हो भाई कि संजीत का, सहरावत का और शंकर भाई का, जो सुबह 3:30 बजे मुझे फ़ोन कर दिया और उठा दिया। वो 3:30 बजे लाइन में लगे थे और मैं 4:30 बजे लाइन में लगा था, जिससे हमें समय पे हमने दर्शन कर लिए और बाबा का आशीर्वाद ले लिया। अब वापसी चल रहे हैं और लाइन देखो भाई साहब कितनी लंबी लाइन है। बाबा के मंदिर से लेके लाइन चल रही है और तकरीबन मेरे हिसाब से 5-1 किलोमीटर लंबी लाइन तो होगी ही होगी। ये देखो एंट्री गेट आ गया, ये पुल आ गया जिसके नीचे अलकनंदा नदी बहती है। और ये देखो चलती जा रही है लाइन भाई साहब, चलती जा रही है। तकरीबन होंगे इस लाइन के अंदर 4-5 हज़ार तो होंगे ही होंगे लोग। वो तो भला हो संजीत का, सहरावत का और शंकर भाई का, जिन्होंने सुबह टाइम पे फ़ोन करके हम उठा दिया। रात को बहुत थक गए थे, बारिश थी, सब कुछ गीला हो गया था, कैमरे जूते गीले थे। और रात को हम रुके थे टेंट में, जहाँ पे हमें एक टेंट मिला था 600 रुपये पर हेड के हिसाब से। GMVN का एक भोजनालय है और उनका थोड़ा सा होटल बना हुआ है, एक ही है, तो उनके ठीक बिल्कुल सामने है। मिला था हमें लेफ्ट हैंड साइड पे। बड़ी मुश्किल से मिला था, हर जगह टेंट फुल हो चुके थे, होटल फुल हो चुके थे। तो अपना भाई यहाँ पे आओ तो पूरा इंतजाम करके आओ, ऐसे मत आना बिल्कुल भी किसी तरीके से कि भीड़ भाड़ में आ जाओ, तुम्हें ऊपर टेंट मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा। मिल तो जाएगा लेकिन सर्वाइव बहुत करना पड़ेगा, बहुत भटकना पड़ेगा। ये है हेलीपैड केदारनाथ जी का। और ये दर्शनों की लाइन देखो भाई साहब। ये देखो सामने जो मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये बाबा का मंदिर है यहाँ से। ये देखो ये चोटी जो दिख रही है मंदिर की, ये है बाबा का मंदिर। और तकरीबन यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है, नहीं 1 या 1.5 किलोमीटर का, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तो है हेलीपैड से लेके मंदिर तक की। भाई साहब भीड़ देखो हेलीपैड पे भी बहुत रश था भाई, बहुत रश था। पीक आवर से मत आओ, थोड़ा खाली टाइम पे आओ और अपनी बुकिंग सब कुछ करके आना। हमने तो सुबह आके टेंट लिए थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। रात को टेंट लिए थे 600 रुपये पर हेड के हिसाब से। खाना भी GMVN के उसमें ही खाया था कैंटीन में, ज़्यादा खास तो था नहीं, ठीक ठाक था, बस कि पेट भर जाए। 250 रुपये में थाली मिली थी लेकिन ठीक था। ये देखो हेलीकॉप्टर की सर्विस, ये भी 5 लोग बैठेंगे और 5 ही उतरेंगे। 5 या 6 लोग ही बैठते हैं इसके अंदर। देखो एक लेडीज़ ये उतरी है यहाँ से, 2 3 4 5-6 की कैपेसिटी है हेलीकॉप्टर की। अपना 5-6 ही बंदे जाते हैं और 5-6 ही आते हैं। वैसे हेलीकॉप्टर सर्विस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्विस है हेलीकॉप्टर सर्विस। जो नहीं चढ़ के आ सकते वो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रेफर करो भाई। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई पापा की परी और माँ का मगरमच्छ चढ़ाई नहीं कर सकते, आराम से आओ, हेलीकॉप्टर से आ जाओ चाहे बेशक। बहुत सर्विस हेलीकॉप्टर की। बस अब हम वापसी की तैयारी पे हैं। अब नीचे उतरेंगे। अब 8:30 बज चुके हैं पूरे। अब नीचे उतरने की तैयारी पे, नीचे उतरेंगे अब और सीधा सोनपुर से बाइक उठाएंगे और गुप्तकाशी पहुंचेंगे। बने रहिए इस वीडियो पे, आगे और भी चीज़ दिखाएंगे। नेक्स्ट में तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन भी कराएंगे आपको, चौपटा का।
चंद्रशिला, बद्रीनाथ जी, अभी तो बहुत कुछ रह गया है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो बने रहो। ये पत्थर आज सुबह गिरा था यहाँ पे गौरी कुंड में एंट्री करने के बाद। ये पत्थर यहाँ पे सुबह गिरा था, यहाँ से आया ऊपर से। इस टाइम यात्रा बंद कर दी गई है थोड़े। हम तो निकल गए यहाँ से, क्रॉस कर गए, हम गौरी कुंड आ चुके हैं ऊपर वापसी। और नीचे कम से कम भी गौरी कुंड पे कितने यात्री है? 50,000 यात्री फंसे हुए हैं। बताओ 50। ये हमारा दोस्त है भाई, गौरी कुंड से नीचे 50,000 यात्री फंसे हुए हैं और इनको रोक दिया गया है। यहाँ पे किसी को चोट चाट तो नहीं आई ना? बच गए सब? सुबह के टाइम पे आए। सुबह किस टाइम गिरा ये? 3 साढ़े 3 बजे गिरा। चलो बच गए, चलो बच गए, चलो अच्छी बात है। कब तक हो जाएगा साहब? ऐसे ये हो जाएगा, थोड़ा भीड़ भड़ा का काम होता है थोड़ी देर में। सभी साफ करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए आ रखे हैं सारे लोग। ये इनका भी फोटो लेना है, ये करने के लिए आए हैं। ये है ये सारे के सारे लोग यहाँ पे साफ करने आए। इनकी बहुत 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 मदद हेल्प होती है हमें इन कामों के अंदर। बहुत ज़्यादा अभी मेहनत करते हैं। कुछ ही घंटों में साफ कर देंगे। कुछ ही घंटों में कर देंगे साफ। अभी है सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जान माल की कोई हानि नहीं हुई अभी। और हम भी भाई नीचे आ गए हैं। कितना टाइम हो गया नीचे आए हुए? भी टाइम 1:50 हुए हैं और हम गौरी कुंड आ चुके हैं। बीच में हमने खच्चर भी करा था तो वो भी छोड़ दिया। देखो यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है यार। ये देखो कितनी गंदगी फैली हुई है यहाँ पे। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। जूतों की हालत देखो। और महंगा सामान इतना मिलता है, 20 रुपए का 40 में, 5 रुपए का 10 में, 1 रुपए का 10 में। 1 रुपए वाला फैन 10 रुपए में। हमें तो सिर्फ बाबा के दर्शन करने थे भाई, हमने कर लिया। 5 का भी चले तो हम भी मान लिए, चलो 5 का ले लेते। 10 रुपए एग्जिट होते हुए ये पीछे गेट, मेन गेट। जय बाबा की, जय बाबा की, जय भोले की, हर हर महादेव। पैर भी पिटते हुए, यहाँ पैर रिपटेंगे। सिर्फ और सिर्फ लैटरिंग पड़ी हुई है घोड़ों की यहाँ पे बस, और कुछ नहीं है। ये मिट्टी तो है ही नहीं, हर जगह बदबू, इतनी बदबू है कि वो साफ करने वाला नहीं है। दिमाग सड़ जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं यहाँ का प्रशासन कैसा है। प्रशासन की तरफ से बहुत लापरवाही है, GMBN वालों की तरफ से। ये देखो हम जाके इसकी RTI लगाएंगे, 20 रुपए रखेंगे। ये कंप्लेंट है मेरी। अभी रात के बज चुके हैं 9:15 और हम गुप्तकाशी पहुंच गए हैं। हालत बहुत ख़राब है, बहुत थके हुए हैं। और ये है चौहान होटल, एंट्री पे ही है भाई साहब। इसके खाना, इसकी रोटी, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी है। गुप्तकाशी में बहुत अच्छा खाना देता है, बहुत बढ़िया टेस्ट में। तो जब भी गुप्तकाशी आओ या केदारनाथ जी आओ या सोनप्रयाग आओ तो यहाँ पे चौहान होटल पे जरूर खाना खाओ। भाई बोल रहा है बाहर बैठ के खाना खाएंगे और मैं बोल रहा हूँ अंदर बैठ के खाना खाएंगे। ठंड में वैसी हालत ख़राब हो चुकी है, शरीर दर्द कर रहा है। तो अभी के लिए यहीं पे ही बस करते हैं मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुंगनाथ महादेव, हर हर महादेव।